नमस्कार। आज हमारे पास प्रकाश के स्वरूप और उसके रहस्यों पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ शोध। हाँ, और हमारा इरादा है कि इनमें से जो सबसे अहम और कह सकते हैं चौंकाने वाली बातें हैं उन पर गहराई से बात करें। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये प्रकाश है क्या चीज? स्रोत बताते हैं कि ये ऊर्जा का एक रूप है, एक तरह का विद्युत चुंबकीय विकिरण। हाँ, मतलब तरंगों में चलने वाली ऊर्जा, आसान भाषा में यही कहेंगे। और इसी वजह से हम चीजें देख पाते हैं, है ना? बिल्कुल, जब यह हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसे सूरज या बल्ब जैसे स्रोत तो पैदा करते ही हैं। हाँ, वो तो है ही। पर प्रकृति में भी इसके कमाल के उदाहरण हैं, जैसे वो रात में चमकने वाले जुगनू। अच्छा, हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस जिसे कहते हैं। वही, या फिर वो आसमान में दिखने वाली रंगीन रोशनी, ऑरोरा। हाँ, ध्रुवीय ज्योति। कमाल है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में मिलती है, क्या? कि हम प्रकाश को देख तो सकते हैं, पर सिर्फ तब जब वो हमारी आंखों तक पहुंचे। हाँ, ये तो ठीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब प्रकाश खाली जगह में, जैसे अंतरिक्ष में चल रहा होता है, तो हम उसे देख नहीं सकते। क्या मतलब वो अदृश्य होता है? हाँ, जब तक वो किसी चीज से टकराकर पलटकर हमारी आंखों तक ना आए, तब तक वो पूरी तरह अदृश्य रहता है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ना, ये खुद खाली जगह में दिखती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर ये तरंगे दिखती नहीं, तो ये बनी किस चीज से हैं? मतलब इनमें होता क्या है? असल में इनमें कोई वजन या द्रव्यमान नहीं होता, कोई पदार्थ नहीं। कोई पदार्थ नहीं? नहीं, ये बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा है, जो कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से बनी तरंगों की तरह चलती है। कंपन? ओके। और इसकी रफ्तार, वो तो अविश्वसनीय है। खाली जगह में, मतलब निर्वात में, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड? बाप रे। हाँ, और अगर हम क्वांटम भौतिकी की नजर से देखें, तो इसी प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या कणों के रूप में भी समझा जाता है। इन्हें फोटॉन कहते हैं। फोटॉन, हाँ। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जैसा स्रोत बताते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति। इसका क्या मतलब है? मतलब तरंग भी और कण भी? ये कैसे हो सकता है? ये तो एकदम अलग चीजें लगती हैं। हाँ, यही प्रकाश का सबसे बड़ा रहस्य भी है, और शायद सबसे दिलचस्प पहलू भी। इसका मतलब यही है कि प्रकाश कुछ हालात में तो लहरों जैसा बर्ताव करता है, ठीक है, और कुछ दूसरे हालात में छोटे छोटे कणों जैसा। लेकिन इसका पता कैसे चला? कोई सबूत? हाँ, बिल्कुल सबूत है। देखिए, जब प्रकाश बहुत पतली सी दरार से गुजरता है या किसी तेज किनारे से टकराता है, तो वो फैलता है, मुड़ता है और खास तरह के पैटर्न बनाता है। जैसे पानी की लहरें नहीं करती, आपस में मिलकर कहीं ऊंची कहीं नीची हो जाती हैं। हाँ, देखा है। ऐसे नहीं फैलते या मिलते। अच्छा, तो ये तो तरंग वाली बात पक्की हुई। हाँ, पर फिर कण जैसा बर्ताव कब और कैसे दिखाता है? उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, वो क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है ना, तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब प्रकाश के कण, यानी वो फोटोन, उनके पास एक खास मात्रा में ऊर्जा हो, कम से कम उतनी ऊर्जा। मतलब एक टक्कर की तरह? बिल्कुल, जैसे कोई बॉल ही दूसरी बॉल को धक्का मारकर हटा सकती है। अगर फोटोन के पास उतनी ऊर्जा नहीं है, तो चाहे कितने भी फोटोन टकराएं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अच्छा, ये कणों वाला बर्ताव है। तरंगे इस तरह एक एक करके टक्कर नहीं मारती। वाह, तो मतलब प्रकाश एक तरह का बहुरूपिया है, जरूरत के हिसाब से रूप बदल लेता है। हाँ, कह सकते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? इसका क्या असर पड़ता है? अरे, इसी दोहरी प्रगति के समझ पर तो हमारी कितनी सारी टेक्नोलॉजी टिकी है। जैसे लेजर को ही ले लीजिए। हाँ, लेजर तो बहुत आम है आजकल। बिल्कुल, या फिर सोलर पैनल जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। सही बात है। और आजकल जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर इतना काम हो रहा है, उसका आधार भी यही समझ है। अच्छा, और रोजमर्रा की जिंदगी में? रोजमर्रा में भी इंद्रधनुष क्यों बनता है? हाँ। साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखते हैं? कैमरा फोटो कैसे खींचते हैं? इन सब के पीछे कहीं ना कहीं प्रकाश की यही तरंग और कण वाली पहेली काम कर रही होती है। कमाल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, तो स्रोतों से हमने ये समझा कि प्रकाश असल में ऊर्जा है, जो तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है।
और जब ये चल रहा होता है अंतरिक्ष में तो दिखता नहीं है। सही। और इसकी ये जो अजीब सी दोहरी प्रकृति है वही हमारी दुनिया को, हमारी टेक्नोलॉजी को समझने की एक चाबी है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। कैसा सवाल? देखिए, अगर प्रकाश जैसी सामान्य सी लगने वाली चीज की प्रकृति इतनी अप्रत्याशित, इतनी दोहरी हो सकती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड के जो दूसरे मूल कण हैं या जो बल है, उनमें भी ऐसी ही कोई छुपी हुई जटिलता हो? मतलब क्या दूसरी चीजों की भी ऐसी दोहरी प्रकृति हो सकती है जिसे हम अभी जानते ही नहीं? हाँ, क्या पता वास्तविकता हमारी सोच से कहीं ज्यादा परतदार, कहीं ज्यादा अजीब हो, जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक नया नजरिया मिलता है इससे। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।